छत्तीसगढ़ में हालात तनावपूर्ण है, लेकिन उस माहौल में एक मां का दिल से निकला संदेश सबका ध्यान खींच रहा है। उसने अपने बेटे से घर लौटने की अपील की है। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने भी इस भावनात्मक संदेश का संज्ञान लेते हुए पूर्णवास और शांति की दिशा में पहल की बात कही है। एक मां की पुकार ने प्रशासन और जनता दोनों को झकझोर दिया है। वो बार बार अपने बेटे से कह रही है, बेटा घर आ जाओ, अब और देर मत करो। बढ़ती अशांत स्थिति के बीच उसकी ये भावुक अपील पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। महिला का कहना है कि घर पर कोई सहारा नहीं है, खेतों में काम करने वाला कोई नहीं बचा और अब जंगलों में भटकते उसके बेटे की चिंता उसे खाए जा रही है। उसने कहा, घर आओ बेटा, ताकि हम मिलकर फिर से अपनी जिंदगी संवार सके। इधर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने भी इस अपील को गंभीरता से लिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पूर्णवास और शांति स्थापना के लिए प्रयासरत है। हमें बंदूक की जगह संवाद का रास्ता अपनाना चाहिए। जो जंगल में हैं, वो वापस आए, शासन उनके साथ है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि किसी को डराने, हिंसा फैलाने और संस्थानों पर हमले की अनुमति नहीं दी जाएगी। सरकार चाहती है कि सब मिलकर विकास और शांति के रास्ते पर लौटे। अनहोनी हो, कुछ हो, उससे पहले पुनर्वास करें, क्षेत्र में शांति स्थापित हो। जनता की आवाज़ तो कई तरह से उठा सकते हैं, वो उठाया जाए, उसमें कहीं कोई किसी को रोक है नहीं। भारत का संविधान है, भारत के संविधान में सारी स्वतंत्रता है सबको। उस संविधान की स्वतंत्रता के अनुरूप आप काम करें, जनता का मनोभाव बनाएं और जनता में बहुमत प्राप्त करें। ये रास्ता होता है। इस रास्ते को छोड़कर कोई बंदूक उठाकर जंगलों में घूमे और लोगों के गला रेते, शिक्षा दूतों की हत्या करे, स्कूल बम से उड़ाए, पुल पुलिया सड़क बनाने वालों की हत्या कर दी जाए, मशीनें जला दी जाए, वहाँ पर स्कूल, अस्पताल, आंगनबाड़ी, बिजली, पानी, सड़क न पहुँच पाए, तो कब तक सहा जाएगा। ये माता जी का संदेश है, हिडमा की माता जी। ये हिडमा जी, हिडमा की माता जी। ये व्हाट्सएप ही कर लेंगे आपको, मैं आपको उन्होंने बाकायदा अपील की भेज वो वापस ऐसे ही। ये बार से देवा की माता जी, ये तो मीडिया और कैमरा फ्रेंडली माता जी है बिल्कुल। बहुत अच्छे से बात की, बहुत अच्छे से।